नमस्कार अधिवक्ता बंधुओं, मैं एडवोकेट तमीना खान लखनऊ से। जैसे कि सभी अधिवक्ता बंधुओं को आज जानकारी होगी कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का आज इलेक्शन का तीसरा चरण था, जो कि लखनऊ जनपद में भी आज मतदान होने थे। और यहाँ मतदान का स्थान रखा गया था लखनऊ हाई कोर्ट बेंच, जो कि इलाहाबाद का सेकंड जुडिशरी है। और यहाँ पर आज वोट हो भी रहे थे, अच्छे से हो रहा था। करीब 3 बजे तक ठीक चल रहा था सब कुछ, दोपहर के 3 बजे तक। और जैसा कि सभी अपने बारी का इंतजार कर रहे थे, मैं भी इंतजार कर रही थी। और कुछ जहां पे मतपत्र दिए जा रहे थे, अंदर वोट कास्ट होनी थी, वहां से कुछ चीजें बाहर आने लगी थी कि अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है। एक मतपत्र के साथ साथ 2, 3, 4, 5, 6 दिए जा रहे हैं, इस तरह की बातें बाहर आ रही थी। उसके बाद फिर अंदर से दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होने के बाद वहां से बहुत शोर की आवाजें आने लगी और कुछ तोड़फोड़ की भी आवाज आने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। हम लोग समझने की कोशिश करते, तब तक तो दरवाजा बंद कर दिया गया था। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की फर्स्ट फ्लोर पे इस बार वोटिंग का सिस्टम किया गया था, जो कि अपने आप में थोड़ा ठीक नहीं था। लास्ट टाइम जब बार काउंसिल का इलेक्शन हुआ था, आई थिंक 2018 में हुआ था, तो उस टाइम व्यवस्थाएं ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि तब भी मैं थी वहां। और लास्ट टाइम ग्राउंड फ्लोर पे वोट कास्ट करने का सिस्टम रखा गया था, जिससे थोड़ी सुविधा हो गई उन लोगों को जो कि सीनियर अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, या फिर उन लोगों को जिन्हें फिजिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिन्हें सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत होती है, जिन्हें घंटों लाइन में लगने में दिक्कत होती है। पिछली बार इसके कंपैरिजन में काफी अच्छा था। इस बार घंटों लाइन में लगने के बाद न पानी की व्यवस्था और न ही सीनियर्स के लिए कोई अलग ऐसा व्यवस्था जिससे जो सीनियर सिटीजन, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उनके लिए बहुत आसानी हो अंदर पहुंचना। घंटों लाइन में लगने के बाद खबर आती है कि धांधली हो रही है, खबर आती है कि अंदर बवाल चल रहा है, खबर आती है कि चुनाव नहीं होगा। तो सवाल यहाँ ये है कि हम बहुत सुलझे हुए और समझदार वर्ग में आते हैं, डबल ग्रेजुएट वर्ग में आते हैं। जब हमारे चुनाव के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, तो अन्य चुनाव में तो बहुत कुछ हो सकता है। एक बैलेट की जगह 4 बैलेट देना, 5 बैलेट देना, 6 बैलेट देना, ये जिसकी जिम्मेदारी है उससे जवाब लेना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती और इस जांच में जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि इसमें कौन से अधिकारी शामिल हैं, इस कृत्य को कराने में, इस न्यूसेंस को फैलाने में कौन से लोग शामिल हैं, जब तक ये जांच नहीं होता और ये सामने नहीं आ जाता, तब तक दोबारा लखनऊ का चुनाव नहीं होना चाहिए। ये जिसकी जिम्मेदारी थी उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
और अधिवक्ता बंधु, आपसे मेरा आग्रह है, आप अच्छे लोगों को बार काउंसिल में भेजिए, वरना एक समय आएगा कि अभी तो टोल प्लाजा पे मारे जा रहे हैं, अभी तो थाने के बाहर बिठा के मारे जा रहे हैं, अभी जगह जगह मारे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी नुमाइंदगी करने वाले लोग कमजोर हैं। अच्छे लोगों को चुनिए, मजबूत लोगों को चुनिए, जो आपकी बात निष्पक्षता से रख सके, जो आपको बेचने का काम न करे। धन्यवाद।